Hello students, welcome to lecture batch of class 12th. Today we are going to start pollination chapter. मैं चाहती हूँ कि आप सेशन के एंड तक बने रहें क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स आपके इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन, a very important part of class 12th, that is सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आज हमारा चौथा लेक्चर है। ऑलरेडी पिछले क्लास में हमने पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रायोसैक कैसे फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में वो हमने डिस्कस किया था। ओके, क्लियर है? जाके आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग इज अपलोडेड। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्यों जरूरत है, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड, प्लांट में क्यों पॉलिनेशन जरूरी है, तो उसका रीजन क्या है। सबसे पहली बात कि मेल गैमेट्स कहाँ फॉर्म हो रहे, पॉलिन ग्रेन में। ठीक है, पॉलिन ग्रेन फॉर्म हो रहे, कहाँ से हो रहा है ये, एंथर। एंथर बाइलोब्ड है, वही एंथर जब डेहिसेंस आई मीन जो एंथर गिर जा रहे हैं वहां से वो पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो मेल गैमेट्स जो है वो पॉलिन ग्रेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर फीमेल गैमेट्स की बात करें वो कहाँ हो रहे हैं, एम्ब्रायोसेक में। फीमेल का पार्ट एम्ब्रायो है, उसी एम्ब्रायो में फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? ये दो पार्ट हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि पॉलिनेशन क्यों जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो गया, फीमेल गैमेट्स एम्ब्रायोसेक में प्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये दोनों अपने ही जगह पे है। अब अगर फर्टिलाइजेशन होना है, अब प्री फर्टिलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब अगर फर्टिलाइजेशन कराना है इन्हें तो उन दोनों दोनों में से किसी एक गैमेट्स को तो मूवमेंट करना होगा, मूवमेंट करके आना होगा। तो पॉलिन ग्रेन एम्ब्रायोसेक के पास कैसे पहुंचेंगे? कोई तो कोई तो सोल्यूशन होगा ना कि पॉलिन ग्रेन को एम्ब्रायोसेक तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। जब पॉलिन ग्रेन एम्ब्रायोसेक तक पहुंचेगा, एक जरिया है पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन के थ्रू ही पॉलिन ग्रेन जो एम्ब्रायोसेक तक पहुंचेगा, क्योंकि दोनों ही गैमेट्स, याद रखिएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो, प्लांट के केस में दोनों ही नॉन मोटाइल है। दैट मीन्स दोनों ही मूवमेंट नहीं करते, दैट मीन्स वो एक ही जगह पे है। उसको हमें फर्टिलाइजेशन कराना है तो कोई जरिया चाहिए होगा, वो जरिया क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू ही प्लांट्स में जो है फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अगर ह्यूमंस की बात करें, जैसा कि मैंने बताया है, मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल, फीमेल गैमेट, फीमेल ऑलवेज स्टेशनरी, वो एक जगह पे रहेगी। लेकिन जब अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो वो क्या है, उनके पास स्पर्म होता है, वो मूव करते हैं, मूव करके फीमेल के पास पहुंचते हैं। दैट मीन्स स्पर्म यहाँ पे मोटाइल है, लेकिन जो फीमेल गैमेट्स जो एग होगा वो नॉन मोटाइल है। दैट मीन्स एक को मोटाइल होना जरूरी है, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। तो अगर दोनों ही नॉन मोटाइल है तो देयर मस्ट बी सम प्रोसेस थ्रू विच फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस प्रॉपरली इन केस ऑफ प्लांट्स। तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली बात, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, दैट इज पॉलिन ग्रेन्स कहाँ से बना, एंथर जब शेड हो गया, गिर गया, तो पॉलिन ग्रेन्स बना। और वो पॉलिन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। स्टिग्मा और पिस्टिल ये दोनों ही नाम अगर सुनेंगे तो ये फीमेल का पार्ट, दैट मीन्स पॉलिन ग्रेन्स मेल में बना, अब वो फीमेल तक पहुंचाना है, ट्रांसफर करना है, ले जाना है, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, पॉलिनेशन कहेंगे। वेरी मच क्लियर, क्लियर हो गया। वेरी इजी प्रोसेस में और बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को समझाते हुए आज के क्लास को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट द पॉलिनेशन। अब अगर हम थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिक वे में अगर इसको समझे, थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये जो है एंथर है, एंथर की पार्ट से आया पॉलिन ग्रेन, एंथर के शेड होने से पॉलिन ग्रेन बन गया। तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है मेल पार्ट है और ये वाला पार्ट फीमेल पार्ट है। ठीक है, मेल से पॉलिन ग्रेन को फीमेल तक पहुंचा रहा है कौन, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, मेल है, मेल गैमेट है, नॉन मोटाइल है, जैसा कि मैंने कहा इन माय फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, नॉन मोटाइल है। अगर हम ये फीमेल की बात करें तो दिख रहा है ये एक्सक्यूज मी, ये स्टिग्मा है, यहीं पे आके जो पॉलन है लैंड होगा, ये स्टाइल है,
ठीक है। और यहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो है एग है, यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये है एग जो कि फीमेल गैमेट है, ओव्यूल के अंदर एग फॉर्म हुआ, तो ये मेल है, ये फीमेल पार्ट है। ओके, क्लियर है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एग है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक के अंदर एग, एग हो रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। दैट मीन्स मेल से फीमेल तक अगर पॉलिनेशन कराना है, पॉलिन ग्रेन्स को फीमेल तक पहुंचाना है, मीन एग तक, तो जरिया क्या है, पॉलिनेशन है। तो इस डायग्राम से क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं, ये एक सिंपल डायग्राम है जो कि मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है। इस डायग्राम से ये पता चलेगा, देखिए एक बहुत सुंदर सा फ्लावर है ये। ओके, सो दिस इज ओवरी पार्ट, दिस इज ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है, और ये स्टिग्मा पार्ट है, दिस इज द फीमेल पार्ट, और ये मेल, दो फ्लावर्स है। अब ये पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, पॉलिनेशन कौन करा रहा है इसे, ये इंसेक्ट करा रहा है, ठीक है। सो दिस इंसेक्ट इट बिहेव एज ए पॉलिन, और यही इंसेक्ट जो है मेल से पॉलिन को लेकर ट्रांसफर कर रहा है फीमेल तक। ये डायग्राम ये डिपिक्ट कर रहा है। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, एक है ऑटोगेमी, दूसरा है जिनोगेमी, तीसरा है गेटोनोगेमी। अब इन तीनों के डिटेल्स पढ़ेंगे। इस डायग्राम से मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऑटोगेमी जो है, दिख रहा है आपको, ये मेल और फीमेल, फीमेल दिख रहा है, ये बड़ा वाला पार्ट जिस जो स्टिग्मा है, स्टाइल है ना, और मेल वाला पार्ट ये एंथर है जो कि बाइलोब्ड है ना। तो मेल और फीमेल इस प्लांट में, एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। मेल जो कि मेल पार्ट है वो पॉलिन ग्रेन्स बनाएंगे और वो स्टिग्मा पे जाकर लैंड करेंगे, इस तरीके से पॉलिनेशन होगा और इस तरीके से इनका फर्टिलाइजेशन होगा। दैट मीन्स ऑटोगेमी में क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। अगर हम बात जिनोगेमी की करें तो ये दिख रहा है आपको, ये फीमेल पार्ट, फीमेल से लेके ये इंसेक्ट जो है पॉलिन की तरह, ये इंसेक्ट क्या होगा, पॉलिन की तरह काम करके, और जो मेल है, पॉलिन ग्रेन्स जो मेल प्रोड्यूस करेंगे उससे ये फीमेल तक पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। जिनोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और अगर गेटोनोगेमी की बात करें तो इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इस डायग्राम से हम ये बता सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, और इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मेल फीमेल पार्ट है, ये एरो दिख रहा है आपको, एक ही प्लांट में हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पॉलिनेशन, मेल से फीमेल तक, मेल पॉलिन जो है इंसेक्ट लेके जा रहा है, फीमेल गैमेट्स तक पहुंच रहा है, एग तक ले जाके उसे फर्टिलाइज कर रहा है, सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के डिफरेंसेस समझ में आ गया। अगर एक ही प्लांट में हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो रहा है दैट मीन्स एक प्लांट से पॉलिन दूसरे प्लांट तक पहुंच रहा है, तो वो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से डिटेल्स पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें ऑटोगेमी, सबसे पहला बात ऑटोगेमी, जैसा कि मैंने कहा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसका मतलब क्या है, जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से लेके स्टिग्मा तक, एंथर क्या है, मेल वाला पार्ट है, हमेशा याद रखना, एंथर मेल वाला पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल वाला पार्ट है, क्योंकि स्टिग्मा पे ही जाके जो पॉलिन ग्रेन है वो लैंड करने वाले हैं। ठीक है, तब वो धीरे धीरे जो एग के पास जाएंगे, जो कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है ना, उसका स्लाइड्स देख लीजिएगा। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दो डिफरेंट फ्लावर में नहीं हो रहा है, इसका पॉलिनेशन एक ही सेम फ्लावर में हो रहा है, इस वजह से हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन ही कह रहे हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, क्योंकि इस सेम प्लांट में ही मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहीं पे पॉलिन बन रहा है, और वहीं पे फीमेल का स्टिग्मा भी है, तो पॉलिन बन के स्टिग्मा तक लैंड होगा और फिर वहां जाके फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, क्लियर है, वेरी मच क्लियर। अब हम बात करते हैं कि डिवाइसेस टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो डिवाइसेस
जो है सेल्फ पॉलिनेशन को कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो जो डिवाइसेस सेल्फ पॉलिनेशन को कर रहे हैं, सबसे पहला है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता दिए हैं, फिर भी इसको बताएंगे आपको। प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में, जैसा कि अभी मैंने कहा ऑटोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन? क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी हो रहा है जहां, वहां सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसका मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जो है एक ही प्लांट में है। इसका मतलब क्या है, जब दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल सेम फ्लावर में होंगे, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअलिटी। बाई मतलब दो, दो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, एक ही पौधे में, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअलिटी। एग्जाम्पल क्या है, पी, चाइना रोज, हिबिस्कस। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स जो बाइसेक्सुअलिटी शो करते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है, द सेकंड डिवाइसेस टू एंश्योर व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किस में हो रहा है, ऑटोगेमी में हो रहा है। ठीक है, चलिए होमोगेमी, होमो मतलब सेम, दैट मीन्स मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, उनका मैच्योरेशन जो होगा एक साथ होगा। बगैर मैच्योरेशन हुए ना पॉलिन ग्रेन्स फॉर्म होंगे ना एग फॉर्म होगा। मैच्योरेशन तो होना पड़ेगा ना, मैच्योरेशन होगा तभी तो आगे की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो होमोगेमी कंडीशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही समय मैच्योर हो रहे हैं, दैट इज नॉन एज होमोगेमी। क्लियर है? टर्मिनोलॉजी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थर्ड इज क्लेस्टोगेमी। ये सारे जो डिवाइसेस है दैट विल एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किस में हो रहे हैं, हम अभी ऑटोगेमी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में दिखा रहे हैं। ठीक है, द फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये एक डायग्राम मैंने बहुत सुंदर सा लिया हुआ है, दिख रहा है आपको, क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स दिख रहे हैं, स्मॉल स्मॉल, ये ग्रीन कलर के दिख रहा है, ग्रीन कलर का जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपको, दिस ग्रीन कलर दिख रहा है। तो ये ऐसे फ्लावर्स है जो ओपन ही नहीं होते, जो खुलता ही नहीं है, उसी को क्या कहेंगे हम, क्लेस्टोगैमी। दैट मीन्स एंथर्स और स्टिग्मा जो है एक साथ क्लोज होके रहेंगे। ठीक है, और अगर हम इसी प्लांट में दो, क्लिस्टोगेमस तो जो है फ्लावर्स खुलते नहीं है, लेकिन एक और ऐसा फ्लावर है जिसको कहते हैं चेजमोगेमस फ्लावर्स, जो कि फ्लावर हमेशा ही ओपन रहता है। ओके, दैट मीन्स इसके एग्जाम्पल क्या है, वायला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये आपको याद रखना है। अगर हम क्लिस्टोगेमी की बात करें तो इसकी जो एंथस और स्टिग्मा जो है एक साथ मतलब बहुत क्लोज रहते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन से बिल्कुल ही एक साथ बिल्कुल ही क्लोज रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लेस्टोगेमी। क्लियर है? चलिए चौथा है, द फोर्थ पार्ट इज बड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एट बड स्टेज और पॉलिनेशन बिफोर एक्सक्यूज मी एंथेसिस। ठीक है, जो पॉलिनेशन बड स्टेज पे हुआ और पॉलिनेशन बिफोर एंथेसिस, उसको हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल क्या है, पी। एडवांटेजेस ऑफ क्लेस्टोगेमी क्या है, एडवांटेजेस की पढ़ते हैं हम, क्योंकि इस क्लेस्टोगेमी का क्या एडवांटेज है, ये ऐसा फ्लावर, ये फ्लावर ओपन ही क्यों रहता है, उसका एडवांटेज पढ़ते हैं। इट प्रोड्यूस एश्योर्ड सेट फॉर्मेशन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। दैट मीन्स इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, जैसे कि पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट हो गया जो पॉलिनेशन करवा रहा है। दैट मीन्स अगर हम क्लिस्टोगेमी की बात करें तो इतना अच्छा प्लांट है कि इसमें जो सीड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें पॉलिनेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ये प्लांट जो है पॉलिनेशन कर रहा है। दैट मीन्स नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। इसका मतलब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्रॉस पॉलन, जो पॉलन स्टिग्मा पर लैंड होने वाला है, वो इस प्लांट के केस में, क्लेस्टोगमी के केस में नहीं होगा। इसमें कोई पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है।
ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस भी थोड़ा सा देख लें क्लिस्ट्रोगेमी का। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हैव, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होंगे उसके, क्योंकि देखिए जैसे कि पॉलन जो है स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, तो इसकी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होंगे उसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी डाइवर्स कम होंगे। क्यों? जब अगर पॉलन दूसरे प्लांट पे जाके लैंड हो रहे हैं प्रॉपर पॉलिनेटिक एजेंट के थ्रू, तो उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत डाइवर्स उस प्लांट में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हम अगर क्लिस्टोकेमी की बात करें तो वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है बहुत कम होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज गेटोनोगेमी। गेटोनोगेमी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर ऑफ मेल फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। दैट मीन्स देखिए ये एक प्लांट मैंने बनाया है, ये देखिए ये फीमेल है, फीमेल पिस्टिल है, स्टिग्मा है, ये मेल है एंड्रोशियम, मेल वाला पार्ट, दैट मीन्स इसमें एंथर है, इससे पॉलन बनने वाला है। ठीक है, तो ये गेटोनोगेमी का मतलब क्या है? पॉलन का ट्रांसफर होगा एंथर ऑफ मेल फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। फ्लावर दो अलग अलग है, प्लांट एक है, क्लियर है? फ्लावर अलग अलग है याद रखिएगा, लेकिन प्लांट एक है। लेकिन हमने ऑटोगेमी के क्या पढ़ा था? फ्लावर सेम है, उसी फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट्स रहेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखिए गेटोनोमी में क्या है, प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, एक फ्लावर में मेल गैमेट्स है, एक फ्लावर में फीमेल है। दैट मीन्स पॉलन बन रहा है मेल में और फ्लावर स्टिग्मा जैसे कि जो प्लांट का फीमेल वाला पार्ट है वहां लैंड कर रहा है, वहां पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्यों यूनिसेक्सुअल कहेंगे? क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल प्रेजेंट, एक फ्लावर में फीमेल प्रेजेंट है, तो एक ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, इस वजह से इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अगर उस फ्लावर में दो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। लेकिन हम इसको यूनिसेक्सुअल क्यों कह रहे हैं? ऐसे तो कोई कह नहीं सकते हम यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेल का जो पार्ट है वो एक फ्लावर में है और फीमेल का पार्ट जो एक वो अलग फ्लावर में है, तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स है। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। और इस कंडीशन ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं? मोनोशियस प्लांट। क्योंकि एक सेक्स ऑर्गन्स एक फ्लावर में है, दूसरा सेक्स ऑर्गन दूसरा फ्लावर में, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? मोनोशियस प्लांट। वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया यूनिसेक्सुअल। अगर हम बात बाइसेक्सुअल की करें, जो डायग्राम में मैंने बनाया है, दिस इज एंथर जो कि बाइलोब्ड है, एंड दिस इज द स्टिग्मा पार्ट, स्टाइल जो कि फीमेल पार्ट है। दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल जो है सेम ही एक ही फ्लावर में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट। तो ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल इसको कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ये जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हमेशा हम जब भी प्लांट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्लांट के बारे में, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में हमेशा बताएंगे आपको। ठीक है, तो इस टर्म को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें दो डिफरेंट फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स इट वुड रिक्वायर यूज ऑफ एजेंट्स। अगर सिंगल फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट थे तो उसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं थी, जो कि मैंने पिछला में बताया। लेकिन अगर हम बात इसकी करें, दो डिफरेंट फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं, तो इस केस में हमें क्या यूज होगा? एजेंट्स की जरूरत होगी। जैसे कि अगर प्लांट की बात करें, जो प्लांट है वो फंक्शनली और इकोलॉजिकली जो है सिमिलर है, सिंस प्लांट इज सेम, उनका फंक्शन सेम है, उनका इकोलॉजिकल प्रॉपर्टी सेम है, सो इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्योंकि फ्लावर दो अलग अलग है, दो अलग अलग में सेक्स ऑर्गन्स है, तो इस वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर अबाउट द गेटोनोगेमी? ओके ओके, चलिए अब बात करते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अब पॉलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ हो रहा है? एंथर जो मेल वाला पार्ट है, ठीक है, और वो कहाँ जा रहा है? फीमेल के पास जा रहा है, और प्लांट दूसरा होगा। देखो कंपेयर करके पढ़िए, ऑटोगेमी में क्या था? प्लांट सेम था,
फ्लावर भी इवन सेम था, आई मीन सॉरी, फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट्स भी एक ही उसमें थे, एक ही फ्लावर में थे। अब थोड़ा सा अलग सोचिए, गेटोनम में क्या है, प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, दैट मीन्स एक में मेल गेमेट्स है, एक में फीमेल गेमेट्स है। अब थोड़ा सा और आगे चलिए, जीनोगेमी में चलते हैं, उसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, अब प्लांट ही अलग हो गया है। अब एक प्लांट में मेल है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है एक प्लांट का फ्लावर, और दूसरा प्लांट का फ्लावर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स मेल से फीमेल तक पहुंचने के लिए पॉलिनेशन तो कराना पड़ेगा ना। तो ये देखिए डायग्राम। अब इसमें इसमें जो है एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्यों एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है बताएं? क्योंकि प्लांट डिफरेंट है, दो अलग अलग प्लांट है। लेकिन अगर हम पिछले डायग्राम की बात करें तो इसमें देखिए एक ही प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसमें एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात जेनोगेमी की करें, देखिए दो डिफरेंट प्लांट हैं, तो इसमें एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब ये देखिए, ये एंथर है, दिस इज द मेल पार्ट, जो कि मेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, इसमें मेल है, दोनों मेल फ्लावर है एक प्लांट में, और ये एक फीमेल प्लांट है जिसमें फीमेल फ्लावर है, जिसमें स्टिग्मा होगा, पिस्टिल होगा, है ना, फीमेल का पार्ट है ये। तो ये फीमेल फ्लावर है, ये भी यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स दो डिफरेंट प्लांट है, एक मेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है। तो मेल मेल जो है पॉलिन ग्रेन्स बनाएगा, वो पहुंचेगा कहाँ, फीमेल के पास, फीमेल के पास एग है, वहीं पे तो जाके फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो पॉलिनेशन यहाँ पे एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ये याद रखिएगा। जो कि एग्जाम्पल क्या है, पपाया, डेट पाम एंड वेलिस्नेरिया, इसमें हम देखने को क्या मिलता है, एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं डाइशियस कंडीशन ऑफ प्लांट किसको कहते हैं। अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, अगर मेल और फीमेल फ्लावर जो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइशियस कंडीशन। जैसे कि जो कंडीशन अभी ऊपर दिया हुआ है वो क्या है, डाइशियस कंडीशन, प्रेजेंट है मेल फीमेल फ्लावर लेकिन डिफरेंट प्लांट पे। ओके, चलिए अब डिवाइसेस टू एंश्योर जेनेगेमी। अब तो इसमें एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अब क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअल हो रहा है तो इसकी कुछ डिवाइसेस होंगे जो कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे उसको कहेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और जो सेल्फ पॉलिनेशन कर रही थी उनको क्या कह रहे थे हम, इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, सो व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? डिवाइसेस which discourage self pollination and encourage cross pollination। इसका मतलब क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो क्या करेंगी, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगी, और ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगी। एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी और डिक्लाइनी। तो इसमें क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स फॉर्म होंगे। तो दो कंडीशंस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स फॉर्म हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी इस कंडीशन होगी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के सबसे पहला पार्ट होगा जो कि जेनोगेमी होगा, जो डिवाइसेस है दैट एंश्योर द जेनोगेमी। तो टू कंडीशंस क्या है, पहला है मोनोशियस है, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो एक ही प्लांट में प्रोड्यूस होंगे, तो मोनोशियस प्लांट है। और डायशियस मतलब दो मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है दो सेपरेट प्लांट्स में प्रोड्यूस होंगे। देखिए मोनोशियस प्लांट है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों है, दैट इज मोनोशियस कंडीशन ऑफ प्लांट। दैट मीन्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, that will prevent autogamy but not geitonogamy। तो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा क्योंकि ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन है, बट गैइटोनोगमी की नहीं, क्योंकि गैइटोनोगमी में क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट दैट इज नॉट एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन। डायसियस क्या होगा, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो कि दो डिफरेंट प्लांट में प्रोड्यूस है। दिख रहा है मेल, ये दिख रहा है मेल प्लांट या फीमेल प्लांट, यहाँ पे फीमेल पिस्टिल है, स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट है, एंड्रोशियम है, एंथर है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल पार्ट जो है दो अलग अलग प्लांट में प्रोड्यूस होंगे। सो दैट इज अबाउट द डायशियस कंडीशन ऑफ प्लांट। दैट मीन्स ये ऑटोगेमी प्रिवेंट करेगा और गैइटोनोगेमी भी प्रिवेंट करेगा। एग्जाम्पल क्या है, वेलिस्नेरिया, पपाया। ओके, चलिए अब बात करते हैं डाइकोगेमी, जो कि सेकंड कंडीशन है। पहला यूनिसेक्सुअलिटी था, दूसरा क्या है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब क्या है, मेल और होमोगेमी मतलब मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं एक ही टाइम में, मेल और फीमेल एक ही साथ मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन डाइकोगेमी, डाई मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है अलग अलग समय में मैच्योर होंगे, दैट इज अबाउट द डाइकोगेमी। ठीक है, अगर मेल
पहले मैच्योर होता है, ये क्लास 11 में पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर मेल पहले मैच्योर होता है उस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोटैंडरस कंडीशन। अगर फीमेल पहले मैच्योर होती है उसको क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो इस कंडीशन को आपको याद रखना है, मेल और फीमेल जो पहले मैच्योर करेगा, ठीक है। अब तीसरा पार्ट कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे कि देखिए, अगर अगर एक प्लांट में पॉलिन, जो मेल जो पॉलिन प्रोड्यूस करेंगे, जो प्लांट मेल गैमेट्स जो फॉर्म कर रहे हैं, तो एक पॉलिन भी रिजेक्ट कर सकता है अगर उसे अपने तरह का, अगर वो उस प्लांट का एकदम सेम पॉलिन होगा तो रिजेक्ट कर देगा। वो अगर थोड़ा अलग होगा तो उसको वो पसंद करेगा, अरे हाँ ये तो दूसरा पॉलिन है, तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर एक इंसान, सपोज एक कपल है जो एक दूसरे को देखने जा रहे हैं, तो देखेंगे कि हाइट सही नहीं है, तो चेहरा देखने में ठीक नहीं है, तो एक दूसरे को वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगी। तो ह्यूमंस तो एक दूसरे को ऐसे देख के हम पहचान लेते, चलो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, पसंद नहीं, कभी हाइट ज्यादा है या हाइट कम है या फिर चेहरा देखने में ठीक नहीं है, तो इस तरीके से हम एक दूसरे को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्लांट में भी भगवान ने इतना अच्छा बनाया कि वो भी जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर अगर एक प्लांट को पॉलिन अपनी तरह का मिल जाए तो वो रिजेक्ट कर दे, वो थोड़ा सा दूसरा मिले तो वो उसे वो एक्सेप्ट करेगा। दैट इज जेनेटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या होता है, जो स्टाइल की पोजीशन है, दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग स्टाइल है दिख रहा है, और ये शॉर्ट स्टाइल है। ये स्टाइल दिख रहा है, ये ग्रीन वाला स्टाइल, ये वाला पार्ट स्टाइल है, ये वाला स्टिग्मा है, सॉरी ये पार्ट स्टिग्मा है ऊपर वाला, जहाँ की पॉलन लैंड करेगा। ये वाला पार्ट स्टाइल है। ये देखिए लंबा स्टाइल है, लॉन्ग स्टाइल है। अगर इसकी बात देखें तो शॉर्ट स्टाइल दिख रहा है, ये छोटा है, शॉर्ट है ना, शॉर्ट स्टाइल है। इसके फिलामेंट हाइट है, इसकी फिलामेंट हाइट लेस है, दिख रहा है आपको। फिलामेंट की हाइट जो है वो कम है, इसकी फिलामेंट हाइट ज्यादा है, ये आंसर है, ठीक है। तो ये लॉन्ग स्टाइल्ड है, ये शॉर्ट स्टाइल्ड है, तो इसी को कहेंगे क्या, हेटेरो स्टाइली, मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स प्रेजेंट, ठीक है। किसी का स्टाइल बड़ा होगा, किसी का स्टाइल छोटा होगा, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, हेटेरो स्टाइली, ठीक है। तो आज का क्लास आपको समझ में आया कि नहीं अच्छे से, या मैं एम आई गोइंग टू फास्ट, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो डेट अगर कोई भी आपको डाउट्स हुआ आप वहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपकी जो भी डाउट्स होगी आई ट्राई टू क्लियर इट, जो आपकी नीट एग्जाम में जरूर हेल्प होगी। अब ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है ये आज की पार्ट में, आप क्वेश्चन जाके देखिएगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।